Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकेट के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमडीकेट में इस टॉपिक के हवाले से आते हैं और ये एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक और लास्ट में फिर हम फंक्शन ऑफ स्टमक को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज स्टमक। स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है। उसका जो शेप है वो जे शेप्ड जो है, ये एक ऑर्गन है। स्टमक इज लोकेटेड इन एब्डोमेन, यानी स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेट में, और स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और थोड़ी लेफ्ट साइड की तरफ जो है स्टमक प्रेजेंट होता है। लवली स्टूडेंट, जो स्टमक है वो वाइडेस्ट या फिर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एक लार्जेस्ट लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे खत्म होता है। इसमें हमने डिस्कस किए थे कि डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, तो स्टमक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके 4 रीजन्स होते हैं, 4 प्रोमिनेंट रीजन्स होते हैं। नंबर 1 इज कार्डिक रीजन, नंबर 2 इज फंडस, 3 बॉडी एंड लास्ट वन इज पाइलोरिक रीजन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कार्डिक रीजन को देखेंगे, आप देख सकते हैं जहां से इसोफेगस एंड होता है और स्टमक जो है स्टार्ट होता है, तो ये रीजन कौन सा रीजन होगा? ये होगा कार्डिक रीजन। याद रहे, कार्डिक रीजन पे कार्डिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज स्फिंक्टर? स्फिंक्टर इज रिंग ऑफ मसल। आप देख सकते हैं एक रिंग ऑफ मसल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहेंगे स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ये आपने याद रखना है कि वो बैकवर्ड फ्लो से बचाएगा, यानी यहाँ जो फूड प्रेजेंट होगा वो वापस कहाँ पे? इसोफेगस की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? स्फिंक्टर की वजह से, क्योंकि ये कार्डिक रीजन में ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहेंगे। तो उसके बाद आता है फंडस। देख सकते हैं स्टमक के टॉप पे राउंडेड रीजन को हम क्या कहेंगे? फंडस। उसके बाद आती है स्टमक की बॉडी। बॉडी जो आप देख सकते हैं ये सारी जो है स्टमक की बॉडी है, और बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। लवली स्टूडेंट, स्टमक की एंडिंग पर एक दूसरा रीजन होगा जिसको हम कहेंगे पाइलोरिक रीजन, और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जिस तरह आपको बताया, एक स्फिंक्टर का काम होता है बैकवर्ड फ्लो से बचाना। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जब स्टमक एंड होता है और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कहेंगे ड्यूडेनम, वहां पे जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम स्टमक की स्ट्रक्चर की बात करें, हम कहेंगे ये जो है इसोफेगस है, और जहां से इसोफेगस एंड होता है और स्टमक स्टार्ट होता है, इस रीजन को कार्डिक रीजन कहा जाता है। इस रीजन को कार्डिक रीजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये रीजन जो है दिल के करीब होता है, इस वजह से इसको कार्डिक रीजन कहा जाता है, जहां पे कार्डिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। उसके बाद फंडस हमने डिस्कस किया, फिर बॉडी है स्टमक की। यहाँ अगर हम बात करें तो स्टमक के डिफरेंट लेयर्स हैं। कितने लेयर्स है स्टमक के? 4 लेयर्स हैं। अगर हम सबसे पहले आउटर लेयर से या फिर आउटर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करें तो हम कहेंगे वो सिरोसा लेयर है, और सिरोसा लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक है। आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट जो लेयर है स्टमक का, ये जो है सिरोसा लेयर है। सिरोसा लेयर के बाद क्या आता है? लवली स्टूडेंट, सिरोसा लेयर के बाद जो मिडल लेयर आएगा उसको हम कहेंगे मस्कुलरस। याद रहे, मस्कुलरस जो है 3 डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है। आप देख सकते हैं यहां मैंने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ऑब्लिक लेयर। आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है वर्टिकल। आप देख सकते हैं ये लेयर जो है एक वर्टिकल लाइंस इसमें बनी है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बाद जो आता है वो सर्कुलर लेयर। आप देख सकते हैं जो ब्लू मार्कर से ड्रॉ किए ये लाइंस जो है सर्कुलर जो है लाइंस है। उसके बाद आता है ऑब्लिक लेयर, जो आप देख सकते हैं इस शेप की जो है वो लेयर्स होती हैं। तो टोटल 3 डिफरेंट लेयर्स जिसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ऑब्लिक लेयर, ये कहाँ पे आता है? मस्कुलरस लेयर में आता है, जो असल में स्टमक का मिडल लेयर है। मस्कुलरस के बाद आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा एक दूसरा लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे सब म्यूकोसा। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सब म्यूकोसा के बाद एक दूसरा लेयर आता है जिसको हम म्यूकोसा कहेंगे, विच इज इनर लेयर या फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर की जो है मैंने फोल्डिंग टाइप आप कह सकते हैं, या फिर रेड कलर की रिंकल्स आप कह सकते हैं, ये जो है इनसाइड स्टमक प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहेंगे रूगी।
अगर हम इस इनर मोस्ट लेयर जिसको हम कहेंगे म्यूकोसा, उसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे लवली स्टूडेंट्स, जो इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये है म्यूकोसा। याद रहे म्यूकोसा जो है कॉलमनार एपिथेलियम सेल से मिलके बना होता है, याद रहे। और कॉलमनार एपिथेलियम सेल जो है एक सेल की टाइप होती है और आप देख सकते हैं वो सेल जो है कॉलम शेप्ड सेल होते हैं। फिर लवली स्टूडेंट इनर मोस्ट लेयर के बाद यानी म्यूकोसा के बाद एक दूसरा लेयर आता है जिसको हमने कहा सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में अक्सर जो है ब्लड वेसल्स जिस तरह आर्टरी और वेन जो है प्रेजेंट होते हैं। हमने बात की एक मिडल लेयर भी होता है जिसको हम कहेंगे मस्क्यूलेरस, और मस्क्यूलेरस जो है 3 डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है। और हमने बात की जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टमक का, उसको हम कहेंगे सेरोसा, व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं म्यूकोसा पे, याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूकोसल सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं होल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर म्यूकोसल सरफेस के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसल सरफेस के ऊपर, जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। ये पोर्स जो है बहुत ही अंदर की तरफ जो है फैले होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पोर है और ये बहुत ही अंदर की तरफ जो है फैला हुआ है, ये भी पोर है और ये अंदर की तरफ फैला हुआ है। जो गैस्ट्रिक पिट्स है आर दी ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी ये जो है असल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, हम कहेंगे म्यूकोसल सरफेस के ऊपर, या फिर गैस्ट्रिक पिट्स व्हिच आर दी ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो भी म्यूकोसल सरफेस व्हिच इज द इनर मोस्ट सरफेस ऑफ स्टमक, यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट जो ट्यूब्यूलर शेप्ड और लॉन्ग शेप्ड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये असल में ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको पता है ग्लैंड्स जो है सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है मेड अप ऑफ 4 सेल्स। अगर हम एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो हम देख सकते हैं एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, आप देख सकते हैं शेप क्या है इसका, ट्यूब्यूलर शेप्ड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। आप देख सकते हैं जो ग्रीन मार्कर से जो ड्रॉ किया है इसको हम कहेंगे पैराइटल सेल। पैराइटल सेल को हम ऑक्सिनेटिक सेल्स भी कहेंगे। और जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है ये शेफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम जाइमोजन सेल्स है, या फिर प्रिंसिपल सेल्स है। फिर जो ब्लू मार्कर से जो सेल की एक टाइप मैंने ड्रॉ किए ये है जो है एंडोक्राइन सेल्स है। और लास्ट में आप देख सकते हैं गॉबलेट सेल्स हैं जिसको हम म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। यहाँ अगर हम म्यूकस सेल्स की बात करें या फिर गॉबलेट सेल्स की बात करें, ये किस चीज़ की सिक्रेशन करता है या किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है, हम कहेंगे म्यूकस। म्यूकस जो है बहुत ही थिक फ्लूइड होता है और ये म्यूकस का काम क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना। किस चीज़ से बचाना, आपको पता है स्टमक में कंटिन्यूसली जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है। उस एसिड से स्टमक की लाइनिंग को बचाना वो कौन से सेल करेंगे, गॉबलेट सेल्स करेंगे जो म्यूकस की सिक्रेशन करते हैं। सेकेंड वन इज पैराइटल सेल्स। ये क्या काम करेगी, प्रोड्यूस करेगी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को जो भी है वो प्रोड्यूस करती है। लवली स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है बहुत दफा MDCAT में जो है आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवली स्टूडेंट्स, ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 की जो है एब्जॉर्प्शन करता है। शेफ सेल्स व्हिच आर आल्सो नोन एज जाइमोजन सेल्स एंड प्रिंसिपल सेल्स। तो जाइमोजन और जो प्रिंसिपल सेल्स है वो पेप्सिनोजिन की जो है वो सिक्रीशन करती है। पेप्सिनोजिन जो है एक प्रोटीन होता है, इनएक्टिव फॉर्म में जो है ये प्रोड्यूस होता है। इस पेप्सिनोजिन क्योंकि ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक प्रोड्यूस करता है। लवली स्टूडेंट्स, ये पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। लास्ट वन इज एंडोक्राइन सेल्स जो असल में एक हार्मोन की सिक्रेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन क्या करेगा, किस चीज को स्टिमुलेट करेगा यानी किस चीज को बढ़ाएगा, एसिड की प्रोडक्शन को। कौन से एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाएगा। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शन ऑफ स्टमक की बात करेंगे, हम कहेंगे स्टमक में 2 किस्म का डाइजेशन हो सकता है जिसको हम कहेंगे नंबर 1 मैकेनिकल डाइजेशन एंड नंबर 2 जो है वो केमिकल डाइजेशन। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस किया था कि माउस में या फिर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में 2 किस्म की डाइजेशन हो सकती है। मैकेनिकल डाइजेशन जो टीथ की वजह से और टंग की वजह से जो है होती है, और जो सेकंड था वो केमिकल डाइजेशन, हमने कहा था जो सलाइवरी ग्लैंड्स
है वो सलाइवा की सिक्रेशन करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टमक में भी जो है दो किस्म की डाइजेशन होती है, जिसको हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन को देखेंगे, हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन एक फिजिकल डाइजेशन होता है। वो किस वजह से होता है? हम कहेंगे स्टमक के वॉल्स की वजह से होता है। जो स्टमक की दीवारें हैं वो स्मूथ मसल से जो है मिलके बनी होती है। ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है फूड की जो है ब्रेकडाउन होती है और लार्ज साइज फूड पार्टिकल जो है स्मॉलर और इवन साइज फूड पार्टिकल में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मिक्सिंग ऑफ वेव्स। लवली स्टूडेंट्स, ये मिक्सिंग वेव क्या करेगी? बॉलस क्या है? हमने डिस्कस किया था राउंड एंड सॉफ्ट मास ऑफ क्रश्ड फूड पार्टिकल्स। बॉलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाती है। कौन मिलाती है? मिक्सिंग वेव, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स करते हैं, वो बॉलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप करती है। तो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है और पेप्सिनोजेन जो है प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। तो लवली स्टूडेंट्स, जब बॉलस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? काइम में चेंज हो जाता है। अब काइम क्या है? थिक फ्लूइड होता है, बहुत ही थिक फ्लूइड होता है। लवली स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं काइम जो है रेडी हो गया फॉर केमिकल डाइजेशन। अगर हम केमिकल डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो केमिकल है, केमिकल का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट केमिकल की प्रोडक्शन होती है। और डाइजेशन का आपको पता है कि जो लार्ज साइज फूड पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर और इवन फूड साइज पार्टिकल में जो है वो चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहेंगे डाइजेशन। अब हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन में क्या क्या होता है। हम कहेंगे म्यूकस की सिक्रेशन होती है, डिस्कस किया था। जो गॉबलेट सेल्स है या फिर म्यूकस सेल है वो म्यूकस की सिक्रेशन करती है जो थिक फ्लूइड होता है। और म्यूकस का ये आप याद रखिए कि इसका नेचर क्या है, वो एसिडिक नहीं है। म्यूकस न्यूट्रल नहीं है, बल्कि म्यूकस जो है अल्कलाइन है। और ये क्वेश्चन जो है एमडीकेट में आ चुका है कि म्यूकस का नेचर क्या है, तो आप कहेंगे अल्कलाइन। अब ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट। हमें पता है स्टमक में जो है स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है प्रोडक्शन होती है। उस एसिड को स्टमक से बचाने का काम कौन करेगी? म्यूकस। सेकंड जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कौन से सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। लवली स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टमक की पीएच को बहुत कम कर देता है और वो पीएच कितना हो जाता है? 1 to 3। ये जो है क्वेश्चन बहुत दफा एमडीकेट में आ चुका है। 1 to 3 पीएच का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट। उस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह बैक्टीरिया और बाकी जो पैथोजेंस है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो पैथोजेंस होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो HCl की वजह से बैक्टीरिया वगैरह की जो है डेथ हो जाती है जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। हमने कहा इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। और ये जो है विटामिन B12 के साथ जो है बाइंड करता है, उसकी जो है बाइंडिंग होती है, यानी इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन का है। लास्ट वन इज पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन आपको पता है शेफ सेल या फिर जाइमोजेन सेल्स जो है इसकी जो है सिक्रेशन करता है। और आपको पता है कि पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो रिलीज होता है। उसको एक्टिव फॉर्म में यानी पेप्सिन में चेंज करने के लिए हमें पता है क्या चीज़ होती है? HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस पेप्सिन का काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो लवली स्टूडेंट्स, हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक और फंक्शन ऑफ स्टमक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।